तो वहां विजिट करने के लिए मोदी जी पहुंचते हैं। लेकिन कांचा कच्ची बावली, यहाँ इस देश में पेड़ काटने पे कोई भी अपराध नहीं, आप जंगल के जंगल उड़ा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस देश में माफी मिलती का विनाश होने में ज्यादा वक्त नहीं, क्योंकि इसको हम ही विनाश के प्रति अग्रसर कर रहे हैं। ये मानव जाति शायद हमें अभी दिखाई एनजीटी का गठन सिर्फ नदियों के लिए, हमारे पर्यावरण के संरक्षण के लिए ही किया। दोस्तों नमस्कार, मैं अर्जुन आपके सामने आज एक ऐसा मुद्दा लेकर आया हूँ जो कि आजकल आप देखते हैं, गर्मी का मौसम आया हुआ है, ये सीजन है बहुत ही गर्मी का है, और हर साल आप देखते हैं कि गर्मी नए नए कीर्तिमान, नए नए रिकॉर्ड को तोड़ती रहती है। पिछली बार जो टेम्परेचर था वो इस बार उससे बढ़कर होता है। क्यों? वो हमारी वजह से हम कार्बन का उत्सर्जन ज्यादा करते हैं, जिससे ओजोन परत घटती है, उसका क्षय होता है और हम गर्मी की चपेट में आते हैं। लेकिन जहां हम देखते हैं कि इतनी गर्मी, हम सड़क पर अगर निकलते हुए देखते हैं तो गर्मी लगती है, लेकिन जहां हम पेड़ के पास पहुंचते हैं, पेड़ के नीचे खड़े होते हैं, तो वहां जो टेम्परेचर चल रहा होता है, मौसम में तापमान होता है, उससे तकरीबन 2 या 3 डिग्री सेल्सियस, 5 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट देखने को मिलती है। बहुत शीतल लगता है, पेड़ के नीचे खड़े हो जाते हैं, राहत मिलती है। लेकिन उन्हीं पेड़ों के हम दुश्मन होते चले जा रहे हैं। क्यों? कि चंद लालच की वजह से। फिलहाल में ही आपने देखा हो कि 10,000 करोड़ की प्रॉपर्टी, 400 एकड़ जमीन, भारत का ही एक राज्य है तेलंगाना राज्य, उसी के ही एक स्थान, उसी का ही एक जगह है कांचा कच्ची बावली, जो एक जंगल है, जंगल एरिया बन चुकी है। 400 एकड़ जमीन है, जो हैदराबाद यूनिवर्सिटी, जो केंद्रीय यूनिवर्सिटी है, उसी का ही एक परिसर है, उसी का ही क्षेत्र माना जाता है। लेकिन दोस्तों सन 2000 से ये चला आ रहा है कि ये कभी जमीन सरकार के हाथों में जाती है, कभी प्राइवेट कंपनी के हाथों में जाती है, या कभी ऐसे इंसान के हाथ में जाती है जिसका ताल्लुक नहीं रहा, किसी ने बड़े बड़े काम नहीं कराए, लेकिन फिर भी उसके हाथों में पहुंची, सरकार देती है कुछ लाभ कमाने के लिए, पैसे लेने के लिए। अब ये 2024 में पूरी तरह संपूर्णतः सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस सरकार को सौंप दी गई, राज्य सरकार, जो कि इस समय राज्य में रेवंता रेड्डी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, राहुल गांधी सोनिया गांधी के बाद जो कि सर्वे सर्वा माने जाते हैं, लेकिन इस समय स्वास्थ्य गड़बड़ चलता है सोनिया गांधी का, तो अब सारी जिम्मेदारी नई पीढ़ी है, तो राहुल गांधी, हालांकि 51-52 साल के हैं, फिर भी नई पीढ़ी में नापे जाते हैं, क्योंकि राजनीति में 51 साल तो कुछ नहीं, एक बाल्यावस्था होती है, तब से ही राजनीति शुरू होती है, 50 साल से ही। तो इस समय जो आपने देखा कि सरकार बदली दिल्ली में, तो उस समय हमारे माननीय कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष वो लेकर पहुंचे थे नाव एक, और यमुना में दौड़ाई थी। उन्होंने कहा कि पर्यावरण के प्रति बहुत सजगता दिखाई कि यमुना इतनी गंदी है, हमारे पानी पीने का स्रोत है, दिल्ली में पानी कहाँ से आएगा, पानी खत्म हो चुका है दिल्ली में। क्या, हालांकि चारों तरफ पानी की त्राहिमाम है, पानी कहीं नहीं बचा। तो कांग्रेस पार्टी की सरकार है तेलंगाना में, लेकिन उन्हीं के सामने आप देख रहे हैं, सभी देख रहे हैं कि 10,000 करोड़ की प्रॉपर्टी, जो एक लालच है, इतनी कीमत आंकी गई है, तो एक सरकार को लालच है कि सरकार को इतना राजस्व इकट्ठा होगा। अब क्या होता है ये आप सभी हम जानते हैं कि राज्य के हित में तो कुछ नहीं लगते, सब घोटाले में बदल जाते हैं। हर किसी सरकार की बात है, कोई भी पार्टी हो, घोटाले करते हैं। जब वो पार्टी चली जाती है, दूसरी पार्टी जब सत्ता में आती है, तो घोटाले खुलते हैं, तब पता चलता है कि इस नेता ने इतने घोटाले किए पद पर रहते हुए। ये सब हम देखते आ रहे हैं, कोई नई बात नहीं है। जैसा कि हम जानते हैं प्रकृति हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है, ये पेड़ पौधे इतनी जरूरी हैं हमारे लिए, उतने ही जरूरी पशु पक्षियों के लिए भी है। ये जो पेड़ काटे गए इतने, रातों रात 35 से 40 जेसीबी वहां भेजी गई, पेड़ों को उखाड़ा गया, काटा गया, और वहां बहुत से वीडियोस आई एआई के माध्यम से। लेकिन इस सब के बीच फर्क किसी पे नहीं पड़ा। जब ऐसा सब कुछ देखा, एक ऐसा जोशीला वर्ग जो वहां रहता है, वहां देखता है, वहां उस पर्यावरण के प्रति सजगता अपनी दिखाता है, जो वहां के छात्र हैं, वो उन्होंने प्रोटेस्ट किया, उन्होंने विरोध किया, सड़कों पे उतर कर आए, आज सरकार को झुकना पड़ा। लेकिन अब भी फिलहाल दोस्तों ये मामला सुप्रीम कोर्ट में है, 16 तारीख को पता चलेगा कि क्या होता है। लेकिन मैं इतना जानना चाहूंगा राहुल गांधी जी से कि उन्होंने जब ये दिखाया, आम आदमी पार्टी की सरकार आई, तब उन्होंने दिखाया कि यमुना को मैं साफ कर दूंगा अगर हमारी सरकार आएगी। लेकिन सरकार आपकी नहीं आई, कांग्रेस पार्टी की भी सरकार नहीं बनी दिल्ली में, लेकिन फिर भी आपने पर्यावरण के प्रति, नदियों के प्रति सजगता दिखाई। लेकिन क्या यही सजगता आपकी सरकार होते हुए क्या आपने वहां दिखाई? आप वहां जो प्रोटेस्ट कर रहे छात्रों को आपने वहां प्रताड़ित किया, डंडों से पीटा, बसों में भर भर के ले गए, ट्रकों में भर भर के ले गए, वहां आपने तमाम अपने बल भेज दिए, पुलिस भेजी, उस यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर और छात्रों पर पुलिस बल का उपयोग किया गया, तमाम तरीके के उन्हें हिंसात्मक रूप से उन्हें टॉर्चर किया गया। लेकिन क्या उनका दोष था? दोष सिर्फ यही
कि वहां जो रह रहे पशु पक्षी हैं, वहां ऐसी प्रजातियां जो भारत में कहीं नहीं पाई जाती, सिर्फ वही है, जो मकड़ी की, मैंने पढ़ा था अभी कल परसों एक आर्टिकल आया था। वहां मोर है, वहां पशु पक्षी ऐसे हैं जो छाया में देखते हैं अपना आसरा। बहुत सी ऐसी माएँ हैं जो अपने बच्चों को वहां छुपा कर रखती हैं धूप से, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग इतना एक ऐसा मुद्दा है हम सभी के सामने, जिससे बचना हमारे लिए तो खतरा है ही, वो पूरी संपूर्ण प्रजाति इस धरती पर जो सांस लेती है, और यहाँ पशु पक्षी सबके लिए एक खतरा है, क्योंकि पशु पक्षी भी हमारी तरह ही एक जान है। वो देखते हैं कि छाया मिले हमें, धूप से बचना चाहते हैं। लेकिन इस समय क्या चल रहा है आपने देखा ये सभी। अब ये सब हुआ, ये राहुल गांधी जी की पार्टी कांग्रेस, तो उनके मुख्यमंत्री थे, यहाँ तो ये सब हुआ ही हुआ। अब मैं इतना जानना चाहूंगा राज्य सरकार से, या फिर सुप्रीम कोर्ट से, या फिर हमारे जो राहुल गांधी जी हैं उनसे पूछना चाहूंगा, क्या अगर कोई पार्टी किसी राज्य में अपनी सरकार बनाती है, या तो दोस्तों अब मैं सुप्रीम कोर्ट से ये जानना चाहूंगा, हाई कोर्ट से ये जानना चाहूंगा कि क्या कोई पार्टी किसी राज्य में सरकार बनाती है तो क्या जो उसके कैबिनेट होता है, मंत्रिमंडल होता है, या फिर जो सरकार होती है, पूरी एक बॉडी होती है, तो क्या पूरा राज्य उसका हो जाता है? पूरा राज्य आपका है तो क्या आप सब पूरी जगह को वीरान कर देंगे? ऐसे ही वो क्षेत्र भी आपकी प्रॉपर्टी ही है, लेकिन क्या वहां रह रहे पशु पक्षियों के प्रति आपकी कोई, वहां रह रहे छात्रों से आपकी कोई प्रति, वहां पढ़ रहे छात्र, वहां रह रहे छात्रों, जो वहां पढ़ रहे छात्र, पढ़ा रहे प्रोफेसर, वहां जो इंसान है, उनके प्रति आपकी कोई भी जिम्मेदारी नहीं? वो भी आपके राज्य के हैं, वो भी आपके बच्चे हैं, जैसे वो पशु पक्षी हैं। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट किसी की मृत्यु के बाद में उसको फांसी, हमारे देश में फांसी तो बहुत मुश्किल से मिलती है, उसको आजीवन कारावास दे देते हैं, या फिर एक दंड मिलता है, आर्थिक दंड, वो तो बहुत कम मिलता ही है, 3 साल की होती है, 5 साल की होती है, जो भी उसने अपराध किया उसके माध्यम से मिलती है। लेकिन यहाँ इस देश में पेड़ काटने पे कोई भी अपराध नहीं, आप जंगल के जंगल उड़ा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है इस देश में। सड़कें आप दे रहे हैं तमाम चौड़ी कर करके, क्या आपने सोचा कि सड़कें देने से क्या आप विकास कर रहे हैं? वो पेड़ ऐसे जो हमें ऑक्सीजन दे रहे हैं, हमें छाया दे रहे हैं, हमें जल स्रोत बचाए रखने की एक शक्ति दे रहे हैं, आप उनको काट रहे हैं। वो भी सांस लेते हैं, इस पूरी धरती से कार्बन डाइऑक्साइड को अपने ग्रहण करते हैं, ऑक्सीजन हमें देते हैं, इतना महत्वपूर्ण कार्य करते हैं, हम उन्हीं के दुश्मन बने बैठे हैं। क्या ये सही है या गलत है? एक तरफ इस देश में हम देखते हैं कि मोदी जी एक नायक की तरह हैं, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी। अगर वो कोई भी बात करते हैं या कोई भी बात कहते हैं तो उसको युवा बहुत ध्यान से सुनता है, उस पर अमल भी करता है, जो कि हम कोरोना में देख चुके हैं। हमारे पूरे देश में सभी ने, मोदी जी ने कहा था कि आपको थाली बजानी है तो सभी ने बजाई, दीपक जलाए कोरोना में। तो ऐसा ही हम देखते हैं कि जब मोदी जी बनतारा का उद्घाटन हुआ था तो वहां गए थे, जो कि एक रहब है, जानवरों के लिए सबसे बड़ा माना जा रहा है। अनंत अंबानी, जो कि मुकेश अंबानी के बेटे हैं, उन्होंने पैसा खर्च किया वहां, तो वहां विजिट करने के लिए मोदी जी पहुंचते हैं। लेकिन कांचा, जो एक जंगल 400 एकड़ में फैला हुआ एक जमीन है, जो सरकार उस पर अपना दावा पेश करती है, वहां इतने पशु पक्षी बेघर हुए, क्योंकि पेड़, जब तक सुप्रीम कोर्ट तक ये बात पहुंची तब तक वहां पेड़ कट चुके थे, रातों रात इतनी कटाई कर चुके थे, वहां की सरकार करवा चुकी थी अपने प्रशासन को वहां भेजकर, पुलिस के माध्यम से और वैसे भी। तो उसकी कोई भी खैर खबर मोदी जी ने नहीं ली। अगर वहां भी अगर वो एक पोस्ट अपने एक यूट्यूब चैनल या फिर अपनी फेसबुक अकाउंट या फिर कोई भी सोशल मीडिया जो वो यूज करते हैं, वहां वो अगर चिपका देते तो शायद पूरा देश एकीकृत होता इस मुद्दे पर भी। ये शायद हम सभी ने बहुत छोटा मुद्दा समझ लिया है कि पेड़ों को काटना बहुत आसान है हमारे देश में, जंगलों को उजाड़ना बहुत अच्छा तरीका है विकास के नाम पर उनकी बलि देना। तो यही हम सभी ने समझ लिया है। मोदी जी ने भी कोई भी इसमें हस्तक्षेप नहीं किया। एनजीटी का गठन हुआ है इस देश में, लेकिन एनजीटी का भी अभी तक इसमें कोई न स्टेटमेंट आया है, न एनजीटी ने कुछ ऐसा ठोस कदम उठाया है कि वहां की राज्य सरकार को कुछ झेलना पड़े। वहां कोई वो नहीं, एनजीटी ने भी कुछ नहीं बोला, जो कि पर्यावरण के प्रति सचेत रहती है, सजग रहती है। एनजीटी का गठन सिर्फ नदियों के लिए, हमारे पर्यावरण के संरक्षण के लिए ही किया गया है, लेकिन इसका भी कोई कार्य हमें सामने देखने को नहीं मिला। सब कुछ जिम्मेदारी संभाली वहां सिर्फ वहां के छात्रों ने, वहां के अध्यापकों ने। मोदी जी अगर एक पोस्ट भी डालते तो ये जो मीडिया
अगर 1 रुपए भी किसी चीज पे कम होते हैं तो दिखाती है ऐसे कि जैसे जाने क्या हो गया। यहाँ कल परसों ही 50 रुपए गैस पे बढ़े हैं, लेकिन वहां कोई खबर नहीं, सिर्फ खबर फैलती है ऊट पटांग की। लेकिन ये जो मुद्दा देखा मैंने कांचा कच्ची बावली का, यहाँ 2-3 दिन तो ठीक ठाक रहा, हर न्यूज चैनल पे देखा। लेकिन अब जो बड़े बड़े प्रतिष्ठित चैनल हैं, रेपुटेड चैनल है, जिनकी टीआरपी बहुत ज्यादा रहती है, लेकिन उनकी टीआरपी बस इसी वजह से रहती है कि कोई कुछ दिखा रहा है, कोई ऊट पटांग की चीजें दिखा रहा है, कोई वहां भाग गया कि कोई ये कर दिया कि ये काट दिया कि वो कर दिया, ये जिहाद कि वो। लेकिन ऐसा कुछ नहीं दिखाया उन्होंने, अब वो भी दिखाना उन्होंने बंद कर दिया है। तो ऐसा क्यों होता है ये मेरे अभी तक समझ में नहीं आया। मेरा एक सवाल हमेशा यही रहेगा कि क्या ये पेड़ हमारे लिए इतने महत्वपूर्ण नहीं है? जब हम मरते हैं तभी हमें क्यों याद आती है? जब हम कोरोना में फंसे हुए थे तभी हमें क्यों ऑक्सीजन की याद आ रही थी? तभी हमें क्यों पेड़ अच्छे लग रहे थे? तभी हमें क्यों नदियां अच्छी लग रही थी जो इतनी साफ हो गई थी? यमुना भी, दिल्ली में इतनी गंदी यमुना, वो भी स्वच्छ उसका पानी दिखाई दे रहा था, क्योंकि लॉकडाउन हुआ था, पूरा देश जाम हो गया था। सरकार चाहे तो क्या नहीं कर सकती, लेकिन उसकी कोई इच्छा शक्ति नहीं, वो करना नहीं चाहती, वो सब हमें ऐसे ही छोड़ना चाहते हैं। तो ऐसा लगता है दोस्तों कि ये धरती का विनाश होने में ज्यादा वक्त नहीं, क्योंकि इसको हम ही विनाश के प्रति अग्रसर कर रहे हैं। ये मानव जाति शायद हमें अभी दिखाई दे रही है। हालांकि ये युग बदलते हैं, मनुष्य मरते हैं पैदा होते हैं, जीव मरता है पैदा होता है, ऐसा ही शायद कुछ ऐसा होने वाला है। लेकिन ये जो अब देखते हैं हम कि इतना विकसित मनुष्य हो चुका है, शायद फिर दोबारा से ये अपने गर्त में लेकर जा रहा है। जितना ज्यादा विकास करेगा उतना ही खुद अपने आप के लिए नुकसान है। हम अपने आप को एक ऐसे अंधे कुएं में लेकर जा रहे हैं जहाँ ना कोई प्रकाश है, ना कोई ऑक्सीजन है, ना कोई पानी है, ना कोई भोजन है। एक दिन वहीं तड़प कर हमें मर जाना है, डूब कर। कोई हमें बचाने नहीं आएगा, क्योंकि बचाने वाला कोई होगा ही नहीं। ये सभी पे खतरा है। एक ना एक दिन वो पृथ्वी रूपी गेंद उसमें गिरेगी, उस गड्ढे में, और हम सभी मर जाएंगे। अपने साथ साथ हम उन बेचारे और बेगुनाह पशु पक्षियों को भी ले डूबेंगे, जिनका कोई भी इस चीज में हस्तक्षेप नहीं, कोई भी दोष नहीं है इसमें। सारा का सारा दोष हमारा है। हम ही पर्यावरण को नष्ट कर रहे हैं, हम ही उसके संरक्षण के बारे में नहीं सोचते, हम ही पानी को बर्बाद कर रहे हैं, हम ही हवा को दूषित कर रहे हैं, हम ही जमीन की बर्बादी कर रहे हैं, हम ही जमीन को रेगिस्तान बना रहे हैं, हम ही जंगलों को काट रहे हैं, हम ही वायु को बर्बाद कर रहे हैं। इसके बारे में ना सोच रहे हैं। और ऐसे पेड़ उगाते हैं, सरकार की पॉलिसीज आती हैं कि हमने इतने जंगल लगाए, कि इतने लाख पेड़ लगाए, लेकिन ऐसे पेड़ लगने के बाद में पता नहीं चलता पेड़ कहाँ हुए, कहाँ बड़े हुए, कुछ नहीं। और जो पर्यावरण के लिए सही भी नहीं, धरती के लिए जो पानी को सोख रहे हैं, ऐसे पेड़ हम लगा देते हैं खाली एक नाम के तौर पर, खाली एक कागजों के लिए। लेकिन ऐसी कोई पहल दिखाई नहीं देती। तमाम एनजीओज रहती हैं, तमाम कुछ रहता है, सब कुछ एक ऐसा चलन चल गया है कि हाँ कुछ समय के लिए रहती हैं हर चीजें, उसके बाद में हम नहीं सोचते उनके बारे में। जब हमारे पास पैसा आ जाता है, हर कोई पैसे की तरफ भाग रहा है। लेकिन जरा एक बार सोचो कि पैसा नहीं होगा तो आप जीवन यापन कर सकते हैं फल खाकर, पेड़ हमें सब कुछ देते हैं, धरती हमें सब कुछ देती है। लेकिन अगर धरती पे हम रहने योग्य नहीं रहे, ऐसी स्थिति नहीं रही, तो क्या करेंगे इस पैसे का? क्या करेंगे इस पैसे को इकट्ठा करके? ये एक बहुत बड़ा सवाल है, सोचो जरा ऐसे। और ये कांचा कच्ची बावली जो एक मुद्दा निकल कर आया 400 एकड़ का, तो ऐसे मुद्दे इस देश में ना आए, ऐसी जगह और ज्यादा सरकार प्रमोट करे ऐसी जगहों को। मैं ऐसी ही उम्मीद करूंगा सुप्रीम कोर्ट से जो भी 16 तारीख को फैसला आएगा, वो ऐसा फैसला आए जो कि बहुत ही सराहनीय रहे और इस पूरे जंगल के लिए, 400 एकड़ जमीन के लिए बहुत अच्छा रहे।